नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 जियोग्राफी मेजर 1 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में जियोग्राफी मेजर रखी हो, जिनका भी जियोग्राफी मेजर है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न रहेगा, कौन-कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखो, जो ये क्वेश्चन पेपर है सेशन 2023 से 27 वालों में पूछा गया था, यानी कि आप लोगों से जो 1 साल सीनियर है उसमें पूछा गया था। जो मेजर पेपर होता है या फिर जो भी रहे जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स कुछ भी, मेजर पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और फुल मार्क्स इसमें 75 रहता है, जिसमें से यदि आप 30 मार्क्स ले आते हो तो आप पास माने जाएँगे, ठीक है? यानी आप पास हो जाएँगे। तो यह था थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं, किस तरह से प्रश्न रहेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो मेजर पेपर रहेगा जियोग्राफी का, ठीक है? उसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है? किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से प्रश्न नंबर जो 1 रहेगा, वह कंपल्सरी रहेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य होता है, ठीक है? किसी भी हर हालत में आपको बनाना है। अब हम लोग देखते हैं, जो ग्रुप ए वाला प्रश्न रहेगा, ठीक है? जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 ग्रुप में बँटा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वाला ही कंपल्सरी रहता है, यही क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा और ग्रुप ए में जितना भी प्रश्न रहेगा कंपल्सरी रहेगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो और जो ग्रुप ए का प्रश्न रहता है, इसमें 1-1 मार्क्स वाला रहता है, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रश्न है, ठीक है? फर्स्ट प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो कौन-कौन से प्रश्न हैं यहाँ पर आप लोग देखते जाइए। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हू इज़ नोन एज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। भूगोल का जनक किस विद्वान को कहा जाता है? यानी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है, उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इराटोस्थनीज। जो इराटोस्थनीज थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो जियोग्राफी शब्द है इसको गढ़ा था, या इन्होंने ही जियोग्राफी शब्द को दिया था। तो फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, हु रोट द बुक कॉस्मोस। यानी कि जो कॉस्मोस है, इसमें मतलब किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। जो कॉस्मोस है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। थर्ड प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज इर्दकुंडे। इर्दकुंडे क्या है? तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए। ज्योग्राफी में कुछ आपको इसी तरह के वर्ड देखने को मिलेगा, जिससे यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, समझने में परेशानी होगा। तो यहाँ हम लोग समझते हैं इर्दकुंडे क्या होता है। तो इर्दकुंडे एक जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है जियोग्राफी। और आप लोग जियोग्राफी रखे हो तो इतना आप लोगों को पता होगा जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी जिसमें पृथ्वी का अध्ययन होता है, भूमि का अध्ययन होता है, उसे ही जियोग्राफी कहा जाता है। तो इर्दकुंडी भी जियोग्राफी से ही संबंधित है, यानी इसका भी मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है? तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तार्किक प्रत्यक्षवाद क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है, तार्किक प्रत्यक्षवाद क्या है। यदि आप कोई विचारधारा देते हो तो उसको आपको तर्क के साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा, तर्क रखना पड़ेगा, वैज्ञानिक आधार पर आपको सिद्ध करना पड़ेगा। उसे ही क्या कहा जाता है? तार्किक प्रत्यक्षवाद कहा जाता है, ठीक है? तो इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज ह्यूमन वेलफेयर ज्योग्राफी। मानव कल्याणपरक भूगोल क्या है? तो इसको हम लोग समझते हैं, केवल आप लोग एक बार अच्छी तरह से सुन लीजिएगा तो एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हो। देखो यहाँ पर पूछा गया है मानव कल्याणपरक भूगोल क्या है, तो यहीं पर आंसर छुपा हुआ है। वैसा भूगोल जिसमें मानव के कल्याण के लिए काम किया जाता है, मानव कल्याणपरक भूगोल कहलाता है। यानी कि भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव के कल्याण के लिए काम हो, मानव के कल्याण की बात हो, उसको मानव परक कल्याण भूगोल कहा जाता है, ठीक है? यह मानव कल्याण परक भूगोल कहा जाता है। इसको समझ गए होंगे, ठीक है? तो यह 1 मार्क्स वाला था, ठीक है? अब देखिए, जो ग्रुप ए है इसमें और 2 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो यह भी कंपल्सरी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया नवनीतिवाद क्या है। नवनीतिवाद पूछा गया आपको, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में, तो आप लोगों को पता होगा न्यू डिटर्मिनिज्म क्या होता है। तो क्या है, जो आप लोगों को बताना है कि यह विचारधारा किसने दिया है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि नवनीतिवाद किसके द्वारा दिया गया है, आप लोगों को बताना कमेंट में। यहाँ पर मैं बता देता हूँ नवनीतिवाद क्या होता है। यानी कि आपको इस तरह से विकास करना है जिसमें मतलब क्या, प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए, और जहाँ प्रकृति आपको सुझाव देती है वहीं पर विकास करना चाहिए,
और जहाँ पर मना करती है वहाँ पर रुक जाना चाहिए। यानी आपको पर्यावरण को भी ध्यान रखना है और अपने आर्थिक हितों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसे ही नवनीतिवाद कहा जाता है, नवनिश्चयवाद कहा जाता है। यह विचारधारा किसने दिया है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरियल डिफरेंटिएशन। क्षेत्रीय विभेदन क्या होता है, क्षेत्रीय विभेदन से आप क्या समझते हैं उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि एरियल डिफरेंटिएशन क्या होता है। देखो, जो एक क्षेत्र है ना, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से काफ़ी भिन्न है। यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है दूसरे क्षेत्र से, इसी को ही क्षेत्रीय विभेदन कहा जाता है। यहाँ पर कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा, अगला क्षेत्र जाइएगा तो वहाँ पर आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, तो इसी को क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है, ठीक है। यानी कि हर जगह एक तरह का वातावरण नहीं होता है, अलग अलग तरह के वातावरण पाए जाते हैं, ठीक। उसे ही क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय विभेदन कहा जाता है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जो ग्रुप बी रहेगा आपका, ठीक है। उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें से क्या करना है आपको, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा 15 मार्क्स करके रहेगा। कितना मार्क्स करके रहेगा, 15 मार्क्स करके रहेगा। तो यहाँ से आपको 60 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखते हैं और उत्तर हम लोग देने का प्रयास करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है, डिफाइन ज्योग्राफी, गिव एन अकाउंट ऑफ इट्स स्कोप। भूगोल को परिभाषित करें और उसका क्या कार्य क्षेत्र है, इसका क्या विशेष क्षेत्र है, उसको बताना है। तो भूगोल को आपको परिभाषित करना है, भूगोल किसे कहा जाता है, इसके कौन से विशेष क्षेत्र हैं, इसका स्कोप क्या है, ठीक है। इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है, प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों द्वारा भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या योगदान किया गया है, उनकी विवेचना करना है आपको, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, प्राचीन काल में कौन कौन से विद्वान थे भारत में, उन्होंने जियोग्राफी के विकास में कैसे कैसे योगदान दिया, उसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 6 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स लिखने वाला भी आ सकता है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। देखो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक जो रहेगा पॉइंट वह 5-5 मार्क्स का होगा। इसमें से क्या करना है, किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो अगला आ गया डिटर्मिनिज्म, यानी कि नीतिवाद। तो नीतिवाद किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। यानी कि इसे पर्यावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है। यानी कि आपको पर्यावरण पर निर्भर करके रह करके क्या करना है, आपका विकास करना है। पर्यावरण जैसा चाहेगा उसी के हिसाब से आपका विकास होगा, इसे ही नीतिवाद कहा जाता है। यानी पर्यावरण पर रहकर आपको पूरी तरह से अपना जीवन यापन चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला है फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद। नारीवाद क्या होता है, तो नारी का मतलब होता है स्त्री या महिला, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और वाद का मतलब होता है विचारधारा, यानी कि जो विचारधारा महिलाओं के द्वारा दिया जाता है, महिलाओं के लिए होता है, नारीवाद कहलाता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और जो नारीवाद होता है, इसके द्वारा समाज में उन्हें क्या होता है, एक अच्छा खासा दर्जा मिला जाता है, ऐसा विचार रखा जाता है, लिंग की समानता मिलता है, जो भी इनको अधिकार हो गया वैसा अधिकार उनको दिया जाता है। अगला देखिए आप लोग, अगला है पॉसिबिलिज्म, संभववाद। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम आएगा। संभववाद किसके द्वारा दिया गया था, तो विडाल डिला ब्लास महोदय द्वारा दिया गया था। लेकिन संभववाद जो शब्द है सबसे पहले लुसियन फेवरे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। संभववाद का मतलब क्या होता है, प्रकृति में हर जगह संभावनाएं मौजूद है, जिसका मनुष्य अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा उन संभावनाओं का प्रयोग कर सकता है और उसमें बदलाव ला सकता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पॉसिबिलिज्म कहते हैं, हर जगह संभावना है। नेक्स्ट देखो आप लोग, यहाँ पर क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ विडाल डिला ब्लास टू द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज। यानी कि भौगोलिक ज्ञान के विकास में विडाल डिला ब्लास ने क्या योगदान दिया है, उनका क्या मानना था, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा एक और चैनल है, नीड स्टडी है, ठीक है। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नीड स्टडी सर्च करिएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। मैं पहले बीवीओ को पढ़ाता था, लेकिन अब रांची यूनिवर्सिटी को भी पढ़ाने वाला हूँ। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, नीड स्टडी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का एकदम अच्छी तरह से लाऊंगा आंसर में। अगला देखिए आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का वर्णन करें। मात्रात्मक क्रांति क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्या है भूगोल में, उसी को बताना है आपको, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है इन सभी को प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 प्रश्न तो एग्जाम में पक्का बैठ जाएगा। बाकी 1-2 प्रश्न आप लोग अपने से भी बना सकते हो। अगला देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, भौगोलिक ज्ञान के विकास में यूनानी भूगोलवेताओं के योगदान की विवेचना करें। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज। यानी कि
जो भी यूनानी भूगोलवेत्ता हुए हैं, जो ग्रीक भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने भूगोल के विकास में क्या-क्या मदद किया है, कैसे उन्होंने विकास कर दिया उसका, उसको बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अच्छी तरह से हमको बताना है और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपको बताना है कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।